So in the middle of the 8th century, who started ruling to the Gujarat? That was the Anhilwad Patan of the Chowda in the Anhilwad Patan by the Vanraj Chowda of the Chowda डायनेस्टी। और बच्चों अनिलवाड़ पाटन कहाँ है? नियर द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, और इस सिटी को आज हम पाटन के नाम से जानते हैं। ओके, एंड इट इज अ बिलीफ अमंग द पीपल, और लोगों की ये मान्यताएं हैं कि अनिलवाड़ पाटन का नाम अनिलवाड़ पाटन वनराज चावड़ा ने इसलिए रखा, और किसके नेम पे रखा? अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम होता है अनिल भड़वार। ओके, यू कैन सी हियर। So here you can see this is Anil Bhadwar. Okay, so at this time Chowda dynasty used to rule in Saurashtra and the Kutch region of the गुजरात। और अगर आप मेडिवल सेंचुरी की बात करते हो या एंशियंट टाइम की बात करते हो, तो एट दैट टाइम सौराष्ट्र वाज वेरी प्रोमिनेंट एरिया। ओके, जिसको जिसमें आज आप जामनगर, राजकोट, पोरबंदर ये देखते हो, एंड टुडेज कच्छ। ओके, दीज रीजन्स वर अंडर द चावड़ा डायनेस्टी। और उसने जो सिटी स्टैब्लिश किया था अनिलवाड़ पाटन और टुडेज पाटन, उसका नाम अनिल क्यों रखा? बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अनिल भड़वार। और अनिल भड़वार के नाम पे रखा क्यों? बिकॉज गुर्जर प्रतिहारास के बाद जो गुजरात होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, एंड देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द रूलर्स हु वर रूलिंग अराउंड द गुजरात। तो चावड़ा ने वनराज चावड़ा ने उन सबको डिफीट करके और गुजरात अपने अंडर लिया था। और इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस बैटल में उसकी हेल्प किसने की थी? अनिल भड़वाड़। और इसलिए बाद में वनराज चावड़ा ने गुजरात जीता और एक न्यू कैपिटल को स्टैब्लिश किया, एक न्यू सिटी स्टैब्लिश किया, जिसका नाम क्या था बच्चों? अनिलवाड़ पाटन। ओके, दिस इंक्लूड्स द वढ़ावन, दीव। और इस ये जो रीजन था जिसमें वनराज चावड़ा रूल करते थे, उसमें कौन कौन सी प्रोविंस आती थी या कौन कौन से जगह आती थी, कौन कौन से रीजन्स आते थे? सो दिस इज टुडेज वढ़वाना, दीव, ओखा मंडल, पाटघर, भद्रावती, दैट इज टुडेज कच्छ। कच्छ का पुराना नाम क्या है बच्चों? भद्रावती। ओके, अमंग ऑल दीज रूलर्स the regions of the Solankis is considered to be the golden age of the Rajput rule of the Gujarat. अभी एकदम स्टार्टिंग में तो who were ruling? वनराज चावड़ा of the चावड़ा डायनेस्टी। ओके, और चावड़ा कौन कौन से रीजन पे रूल करते थे? दैट इज वढ़वाना, दीव, ओखा मंडल, पाटघर एंड भद्रावती। ओके, अब आफ्टर चावड़ा who becomes the ruler of the Gujarat? So that was the Solanki dynasty. Okay, and the Solanki dynasty or the Solanki rule is known as the golden period of the Gujarat. उसको गुजरात का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। And who were the rulers of the Solanki dynasties? मूलराज, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल and भीमदेव too became the powerful ruler in this डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर कौन कौन से थे बच्चों? मूलराज, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल। ओके, उसमें से सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रूलर थे, एंड देयर रेन स्पेशली नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द गुजरात। इतना सबको समझ में आया? यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. यस। अभी इतने में जिसको भी कोई Yes, कंफ्यूजन हो, ma'am. सिर्फ वो लोग अपना माइक है वो अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। ओके Okay, ma'am. यस रौनक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन साइड? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। करमवीर, कविराज, Ma'am. एनी क्वेश्चन बेटा? No, ma'am. मैम आपने जो वो सेंड करने को बोला था ना वो है ना, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी क्लास एंड होगा ना तो मैं एंड में वापस समझा दूंगी, ठीक है? ओके ओके मैम। हाँ ठीक है, चलो वापस चलते हैं। Gujarat was economically and culturally prosperous under the rule of the Solankis. Or when Solankis were ruling in the Gujarat at that time, Gujarat was powerful and prosperous, not only economically but also culturally. Okay, then Udaymati, who was the daughter of the Khengra ruler of the Junagadh, was married to Bhimdev. उदयमती किनकी डॉटर थी? हिंगड़ा की डॉटर थी। ओके और सी वाज मैरिड टू दी भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। ओके रानी उदयमती बिल्ट द वर्ल्ड फेमस वाव इन पाटन विच इज नोन एज रानी की वाव। और रानी उदयमती वाज नॉट she has a great contribution also. Okay सोलंकीज के सिर्फ जो किंग थे उनका ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट देयर इज आल्सो अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्वींस ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। सो रानी उदयमती वाज वन सच क्वीन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल शी बिल्ट द वाव। बच्चों ये वाव किसको बोलते हैं गुजराती में? दैट इज एन वेल, कुआं। ओके लेकिन दैट इज एन स्टेप वेल। आज के वेल के जैसा नहीं होता है, दैट इज एन स्टेप वेल। स्टेप वेल मीन्स सीढ़ी वाले। ओके एंड रानी की वाव इज सो मच आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल दैट presently UNESCO has given the status of the world heritage to this वाव। अभी मैं आपको उसका पिक्चर भी दिखाती हूँ। उसके जो आइडल्स हैं, स्टेच्यूज हैं और जो आर्किटेक्चरल वर्क है दैट इज एन मैग्निफिसेंट। ओके सिद्धराज जयसिंह मदर मीनल देवी, और सिद्धराज जयसिंह की जो मदर थी जिसका नाम था मीनल देवी, and originally it is also called the Mrinal Devi, was the idol queen mother। और मीनल देवी थी वो एक आइडल राजमाता थी। She did many things to bring justice to the people, और उन्होंने बहुत कुछ किया था जिससे कॉमन पीपल को हमेशा जस्टिस मिले, न्याय मिले। Okay, there should not be impartiality among the people, and for that she was decided to stop the pilgrimage tax of the Somnath and also constructed the lake, Malwa Lake in the Dholka। Okay, Dholka is a place in the Gujarat। Okay, और लोगों के बीच में ये फीलिंग ना हो कि प्रजा के साथ पार्शियल बिहेवियर नहीं है, फेयर बिहेवियर नहीं है, इसलिए उन्होंने जो सोमनाथ पे पिलग्रिमेज टैक्स लगता था। व्हाट इज पिलग्रिमेज बच्चों? ओके लेट मी, बिकॉज आप लोग अभी बोल नहीं सकते। पिलग्रिमेज मीन्स जिसको हम तीर्थ स्थल बोलते हैं। ओके सो सोमनाथ यूज्ड टू बी अ पिलग्रिम, और वहां जिन लोगों को जाना होता था उनको टैक्स भरना पड़ता था। तो क्वीन मीनल देवी ने ये सोचा कि बाकी भी कहीं लोग किसी पिलग्रिमेज में जाते हैं,
पिलग्रिम प्लेस में जाते हैं तो टैक्स नहीं भरते हैं, सो देयर शुड नॉट बी अ टैक्स फॉर द सोमनाथ आल्सो, एंड दैट्स व्हाई शी वेव्ड, मींस उन्होंने सोमनाथ जाने पे जो टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया. ओके, एंड शी आल्सो बिल्ट अ मालव लेक इन ढोलका, और उन्होंने मालव लेक बनाया था. वाव या लेक किस लिए बनाया जाता था बच्चों? सो दैट दे कैन प्रिजर्व द वाटर. ओके, ताकि वो लोग बारिश के पानी को, रेन वाटर को प्रिजर्व कर सके. दैट इज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, this is the picture of Rani Ki Vav. I can still zoom, I can show you through the zoom. See, इसके steps हैं. This is 1 2 3 4. So in that way, this is the Vav of 7 steps. Okay, इस तरह से उसके 7 steps हैं. And you can also see in the picture कि इनके दीवालों पे कितनी जो architectural work है, that is so beautiful. Okay, and that's why it is declared as a World Heritage by the UNESCO. Okay, do anyone have any question? यस मैम. हाँ बोलो. मैम मैग्निफिसेंट यानी क्या? बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव. दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिसेंट. ओके मैम. एनीबडी एल्स? नो मैम. नो मैम. मेघा, एनी क्वेश्चन बेटा? नो मैम. ओके, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम. यस यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ. गुजरात में अराउंड 8th सेंचुरी सबसे पहले किसने रूल करना स्टार्ट किया? विच डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग? कम ऑन, जिसको आंसर आता है वो आंसर बोलो. वनराज चावड़ा. गुड, इट वाज वनराज चावड़ा ऑफ द चावड़ा डायनेस्टी. और चावड़ा डायनेस्टी के बाद गुजरात पे कौन सी डायनेस्टी रूल करने लगी? सोलंकी. वेरी नाइस. ओके, सोलंकी डायनेस्टी में से जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो कौन कौन से थे? किसी को याद है? Who were the important ruler of the Solanki dynasties? भरवाड़. आईपी. No, beta. भरवाड़. No, Bharwad was Bharwad was the friend of the Vanraj Chawda. वनराज चावड़ा का जो फ्रेंड था उसका नाम था अनिलवार भड़वार. ओके, सी सोलंकी डायनेस्टी के मेन रूलर्स कौन कौन से थे? मूलराज, भीमदेव, कुमारपाल एंड सिद्धराज जयसिंह. ठीक है. ओके. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल, ये दोनों बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं सोलंकी डायनेस्टी के. ओके, और आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. तो सिद्धराज जयसिंह कंपोज्ड अ रिच स्क्रिप्चर्स कॉल्ड सिद्धेम शब्द अनुशासन. सिद्धराज जयसिंह ने एक स्क्रिप्चर मीन्स एक बुक कंपोज करवाई थी जिस बुक का नाम है सिद्धेम शब्द अनुशासन. वापस एक बार बोलती हूँ, आप सब लोग सुन लो. बुक का नाम क्या है? सिद्धेम शब्द अनुशासन. और ये बुक है, दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ द गुजराती ग्रामर.
So it has a very important place in the history. And who wrote this book? This book was written by कलिक सर्वांगना हेमचंद्र आचार्य. हेमचंद्र आचार्य को कलिक सर्वांगना भी बोलते हैं. उसका मतलब होता है स्कॉलर, समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही बुद्धिमान हो. उसको ये नेम दिया गया था भाई सिद्धराज जयसिंह. सिद्धराज जयसिंह ने हेमचंद्र आचार्य को क्या नाम दिया था? कलिक सर्वांगना. सो सिद्धेम शब्द अनुशासन किसने लिखा है? हेमचंद्र आचार्य जी ने. And the king of the Patan walked with the people when the procession of this scripture took place on an elephant in the town. और जब ये बुक हेमचंद्र आचार्य ने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली तो लोगों के बीच में इस बुक का, जिसको हम बोलते हैं इनोग्रेशन करना, जैसे हम लोग अगर कोई नया चीज स्टार्ट करते हैं तो इनोग्रेट करते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग की हम लोग एक फंक्शन रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इनोग्रेशन फंक्शन. ओके, तो वैसे ही इस बुक का इनोग्रेशन फंक्शन था. और उसके इनोग्रेशन फंक्शन में क्या होता है? पूरी एक यात्रा निकलती है. प्रोसेशन मतलब यात्रा, जैसे लोग रथ यात्रा और ऐसा निकालते हैं ना, दैट इज ओके. तो पूरे सिटी में एक प्रोसेशन निकलता है जिसमें खुद सिद्धराज जयसिंह, हेमचंद्र आचार्य भी लोगों की तरह रास्ते पे पैदल चल रहे होते. लेकिन बुक होता है, उसको ऑनर देने के लिए क्या किया जाता है? उसको एलिफेंट पे रखते हैं. ओके, बुक को इतनी प्रेस्टीज देने के लिए उसको क्या करते हैं? उसको एलिफेंट पे रख के पूरे सिटी में घुमाते हैं. और बाकी जो कॉमन पीपल होते हैं और राजा सिद्धराज जयसिंह एंड द हेमचंद्र आचार्य हिमसेल्फ, जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो सब के सब अपने फुट पे ही पूरी सिटी में चलते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ विद्या और द एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम. कुमारपाल, सो आफ्टर सिद्धराज जयसिंह, who came to the throne of Gujarat? He was the Kumarpal. He also belonged to the Solanki dynasty, and he was also a welfare ruler. और वो भी लोगों के कल्याण के लिए उसने भी बहुत सारे काम किए. And he was heavily influenced by the आचार्य हेमचंद्र. और आचार्य हेमचंद्र से वो भी बहुत प्रभावित थे. Being inspired by him, King Kumarpal banned the gambling, animal slaughter in the state and issued the strict injunctions for the non-violence. और क्योंकि हेमचंद्र आचार्य से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उनके रिकमेंडेशन पे, उनके सजेशन पे कुमारपाल ने गुजरात में जुआ खेलना, एनिमल को कट करना, स्लॉटर करना, ये सब पे स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया. मीन्स अगर कोई ये करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. ओके, सो इसीलिए आज भी आप देखते हो कि इन सारी चीजों पे गुजरात में आज भी कॉमन पीपल के बीच में ये धारणा है कि these all things are not good. Hemchandra Acharya ji has enhanced the honor of Kumarpal by writing Kumarpal Charitra. ओके, और हेमचंद्र आचार्य ने भी कुमारपाल को ऑनर देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनकी जीवन पे एक बुक लिखा. एंड द नेम ऑफ द बुक इज अ कुमारपाल चरित्र. ओके, आफ्टर कुमारपाल, अजय पाल केम टू द थ्रोन ऑफ पाटन. अभी आप देखो बच्चों, सबसे पहले कौन था? मूलराज, देन भीमदेव वन, एंड आफ्टर दैट सिद्धराज जयसिंह, then Kumarpal, and after Kumarpal it is Ajaypal, who was the son of the Kumarpal. He came to the throne of Patan. वो पाटन का राजा बनता है. And when he died after the reign of about 4 years, और अजयपाल के डेथ के बाद, so he couldn't rule for the longer period. After the 4 year, उसके 4 साल के रूल के बाद उसका सन मूलराज 2 came to the throne. और उसके बाद उसका बेटा, जिसका नाम भी मूलराज होता है, इसलिए उसको मूलराज 2 बोलते हैं, came to the throne of the Gujarat. When Sahabuddin Gauri invaded Gujarat around 1178 AD, और 1178 AD के आसपास जब गुजरात पे किसने आक्रमण किया था बच्चों? साहबुद्दीन गौरी. और साहबुद्दीन गौरी कहाँ का रूलर था? गजना का. ओके, सो ही वाज द रूलर ऑफ द गजना.
he tried to invade the Gujarat, okay, but he was defeated by a young Mulraj to, लेकिन उसको मूलराज सेकंड ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, okay, and the Chahman king Kalhin and his brother Kirtipal of Nadula helped him in this battle. और जो चहमान रूलर्स थे जो अराउंड गुजरात में, सॉरी अराउंड दी राजस्थान दे वर रूलिंग, उन्होंने मूलराज टू का हेल्प किया था शहाबुद्दीन गौरी के साथ बैटल लड़ने में, ओके, एंड दैट्स हाउ both Mulraj and the Chahmans together used to defeat the Shahabuddin Gauri. Okay, everybody, इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. Okay, ma'am. Okay. Ma'am. आनंदी यानी okay. रुद्रा, any question बेटा? No, ma'am. Okay. Niyati, any question? No, ma'am. Okay. So let's go to the PPT. Okay. So as the power of the Solanki rulers weakened, और जैसे ही सोलंकी after Mulraj II, there were no powerful ruler of the Solanki, तो वो कमजोर होने लग गए, उनका जो राज्य था वो वीकेंड होने लग गया. The Waghela dynasty came to the power on the throne of Gujarat. और सोलंकीज के बाद गुजरात को किसने रूल करना स्टार्ट किया? वाघेला डायनेस्टी ने. The Waghelas were the loyal chiefs of the Solanki. और सोलंकी जब रूल कर रहे थे तो उनके सेनापति होना, उनके ट्रस्ट वाले पर्सन कौन थे? वाघेलास ही थे, ओके. और उनकी इतनी लॉयल्टी के लिए सोलंकीज ने उनको थ्रोन दे दिया उनके बाद, क्योंकि उनके जो राजा थे वो इतने पावरफुल नहीं थे. सो दे पास ऑन देयर किंगडम टू दी Waghelas, okay. In return of their service, the Solankis gave the village of the Vaidrapalli. ये जो वैद्रपल्ली विलेज है इसके कारण ही उन लोगों का नाम वाघेला है, okay. And who was the first ruler of the Waghela dynasty? It is Arnor Raja, okay. Arnor Raja. From the name of the village, his descendants are called the Waghelas. क्योंकि वैद्रपल्ली विलेज का नाम था, इसके वजह से इनके जितने भी वंशज हैं उनका नाम क्या है? वाघेला. एंड दे आर नोन एज दी वाघेला डायनेस्टी. Thus they too were belong to the Chalukyas. और एक तरह से देखा जाए तो वो लोग भी चालुक्यास डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे. इन वाघेला डायनेस्टी रूलर्स लाइक वीर धवल, विशाल देव, अर्जुन देव, सरंग देव रूल्ड गुजरात वेरी वेल. और वाघेला डायनेस्टी में से इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे बच्चों? वीर धवल, विशाल देव, अर्जुन देव, सारंग देव, all are the important rulers. And during the reign of the Veer Dhaval, Gujarat had strong ministers like the Vastupal and the Tejpal. अभी जब वीर धवल गुजरात को रूल कर रहे थे तो उनके यहाँ पे दो बहुत अच्छे मिनिस्टर्स थे. एंड हु वर दे? वास्तुपाल एंड तेजपाल. एंड ड्यू टू द स्ट्रेटजी ऑफ दिस बोथ द मिनिस्टर्स, दे प्रोटेक्टेड द गुजरात फ्रॉम द मुस्लिम्स इन्वेजन. ये दो वाइस मिनिस्टर्स के कारण ही मुस्लिम का जो इन्वेजन था, यानी जिसको जो मैंने आपको बोला कि जो गजना में रूलर्स थे शहाबुद्दीन गौरी या मोहम्मद गजनी, तो दे ऑलवेज हु वर रूलिंग अराउंड द इंडिया. एट दैट टाइम there were the Muslims who were ruling around the land of the India, and that is the northwestern part.
ओके, जिसमें आज का अफगानिस्तान है, ओके, तुर्कमेनिस्तान है. सो अराउंड ऑल दीज एरियाज देयर वर द मुस्लिम रूलर्स एंड दे ऑलवेज वांटेड टू इन्वेड इंडिया. तो ये जो दो मिनिस्टर्स थे, इनकी सूझबूझ के कारण क्या होता है, ये लोग मुस्लिम इन्वेजन गुजरात में रोक पाते हैं, उनको गुजरात में इन्वेड नहीं करने देते. इन्वेड करना मीन्स क्या होता है बच्चों? इन्वेड करने का मतलब होता है किसी और की टेरिटरी में घुसना, जबरदस्ती घुसना. दैट इज कॉल्ड इन्वेजन. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द करण देव वाघेला, द लास्ट रूलर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी, और वाघेला डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे बच्चों? करण देव वाघेला. ओके, एंड हु इज द फर्स्ट रूलर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी? अर्नोर राजा. और उसके सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर थे, मीन्स जिसके वजह से दे बिकम पॉपुलर, वो कौन थे? वीर धवन. So who was the last ruler of the Waghela dynasty? Karan Dev Waghela. Okay, in the year 1304 Delhi dynasty was established in Gujarat. और 1304 के आसपास, means you can say in the starting of the 13th century, the Rajput age in the Gujarat get over, and the Gujarat was took over by the Sultanate or the Delhi Sultan, who was ruling from Delhi. Okay, so Karan Dev Waghela was the last ruler of the Waghela. और करण देव वाघेला को जो दिल्ली के सुल्तान थे, तो उस वक्त तक दिल्ली में मुस्लिम becomes the rulers and they becomes very much powerful. Okay, so they also took over the Gujarat. उन्होंने करण देव वाघेला को हरा के गुजरात भी अपने कब्जे में कर लिया था. ओके, एंड एट दिस, ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन ओवर हियर. इसके आगे से हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ओके, ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. नो मैम. No, ma'am. मैम, मैम, यस. मैम आप अगला क्या पीछे 7th जो अगले ईयर का कोर्स बदला नहीं है ना मैम? बेटा इस सोशल का कोर्स बदल गया है. यस, सोशल का कोर्स बदल गया है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों के ग्रुप में डाला था, तब भी कहा था कि अभी कोई सोशल की टेक्स्ट बुक नहीं लेगा, क्योंकि सोशल की जो भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, पहले शांति रखो योग. सोशल की जो भी टेक्स्ट बुक आपको मार्केट में मिल रही है वो सब अच्छा कोई बात नहीं. और सोशल की टेक्स्ट बुक है वो अभी जुलाई 20 के आसपास आएगी, इसलिए अभी जो भी अवेलेबल है वो ओल्ड टेक्स्ट बुक है, वो किसी को नहीं लेनी है. ठीक है? ओके मैम. ओके, मेरे पास ओल्ड टेक्स्ट बुक पड़ी थी ना, तो मैंने बुक खोली तो उसमें वो वाघेला डायनेस्टी वाला चैप्टर है ना, वो तो इसमें है ही नहीं. वो होगा, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में है और उसका टाइटल अलग है. ये इन लोगों ने थोड़ा सा मिक्स अप किया है. वहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर है टू बिग स्टेट. ओके, हाँ वो हाँ वही है, टू बिग स्टेट. हाँ, लेकिन बात नहीं है ना मैम. अभी आपको बुक बताती हूँ मैम. हाँ, मैम मैंने वो बुक के बाद लेनी है ना. ये बुक क्या है मैम? ये बुक है. कौन बोल रहा है? मैं आपका नाम बोलो बेटा. ध्रुवीशा. हाँ, ध्रुवीशा. यस, हाँ. बेटा ये बुक नहीं खरीदनी है. हाँ, ये सारी ओल्ड बुक है. आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया है. हाँ, मैंने भी वो ले ली थी. और चैप्टर भी उसमें से टू बिग स्टेटस वे वाला है. मैडम वो मैंने भी स्टेटस ले नहीं ली है, थी. स्टेट्स है. हाँ सॉरी, इंडेक्स स्टेटस. टू बिग मुझे तो स्टेट्स. फ्री में मिली थी मैडम. उसमें मैम हाँ, मैंने कोई सब बात में नहीं. देखा, लेकिन कोई है ही नहीं. किसी फिर से बच्चों लेके को आई.
हाँ, किसी बच्चों ने किसी अपने सीनियर बच्चों से ऐसे ओल्ड टेक्स्ट बुक ले ली है तो अपने पास रखो, ओके। वरना अगर आपने स्टेशनरी से खरीदा है, पैसे दे के खरीदे हैं, तो रिटर्न कर देना। हाँ मैम मैंने ले ली थी तो वहाँ वापस देने गए तो उन्होंने बोला कि अब जब वो नई बुक आए ना तब ले ये वापस कर देना। ओके ओके। Yes, ma'am. हाँ तो अभी मैम, सुनो, मेरी अभी- मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो सब लोग। अभी मैं थोड़ी देर में एक जो चार्ट है who were the main rulers of the Gujarat, उसका एक चार्ट असाइनमेंट में डालूंगी। Keep your mic। हाँ, तो मैं अभी एक असाइनमेंट थोड़ी देर के बाद डालूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं व्हाट्सएप में भी डाल दूंगी, तो जो लोग क्लास में नहीं ज्वाइन हो सके वो लोग उधर से भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपना होमवर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो और असाइनमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप लोग ट्राई करो कि आप लोग सोशल के क्लासरूम के असाइनमेंट में सेंड करो, ताकि आप लोग को ये आ जाए। ओके, ट्राई। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर व्हाट्सएप में सेंड कर देना। और कैसे सेंड करना है, मैं असाइनमेंट सेंड करूंगी, उसमें आप लोग जो अटैचमेंट होगा उस पर क्लिक करना, या नीचे अटैचमेंट के नीचे होगा IMG करके, ओके, वो उसके ऊपर क्लिक करना तो आपको चार्ट दिखाई देगा। फिर उसमें से आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करना है, उसका फोटो क्लिक करना है। आपको अगर असाइनमेंट में ही अटैच करना, ऐड सबमिशन में जाके क्लिक करोगे तो गैलरी में जाके जो आपने अपना होमवर्क किया है उसको टिक कर लेने का और उसको डन कर देने का, तो आपका वो सबमिशन में अटैच हो जाएगा इमेज। फिर वापस टीचमेंट में आप आ जाओगे, जैसे आप डन करोगे और नीचे आएगा सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। ओके, नहीं आए तो व्हाट्सएप में करना। ओके, ठीक है। मैम मुझे समझ में नहीं आया आपने जो कहा वो। मुझे समझ में आ गया मैम। किसको नहीं आया समझ में? मुझे ध्रुविशा। ध्रुविशा, असाइनमेंट में जाने का, सोशल के क्लासरूम में जाने का, असाइनमेंट में क्लिक करने का, वहां पे मैंने असाइनमेंट डाला होगा, व्यू असाइनमेंट करने का, उसके नीचे इमेज का फोल्डर होगा, इमेज फाइल होगा IMG करके, उस पर क्लिक करने का, आपको चार्ट दिखाई देगा, वो चार्ट आपके नोटबुक में ड्रॉ कर लेने का, उसका फोटो खींचने का। ओके, नीचे वापस असाइनमेंट में क्लिक करने का, नीचे आता है ऐड सबमिशन, वो सबमिशन पे क्लिक करने का, तो आपको गैलरी में लेके जाएंगे। गैलरी में से आपने जो फोटो ड्रॉ, आपने जो होमवर्क किया है उस फोटो को टिक कर लेने का, डन करोगे तो आप लोग वापस टीचमेंट में आ जाओगे, असाइनमेंट में। नीचे होगा सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर दोगे, सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट मैम। थैंक यू मैम। ओके, चलो अभी आप लोग के नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। मैम हमें वो 5 to 6 PM के बीच में ही भेजना है या हो जाए तब भेज देना? नहीं, आप ऐसा, आप अगर टीचमेंट में सेंड कर रहे हो तो आप 6 बजे तक कभी भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप में सेंड करोगे तो 5 से 6 के बीच में, ठीक है? ओके ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय।